सभी को नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। प्रज्ञा पुष्प परिवार द्वारा संचालित इस गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक के कक्षाओं में हमने 50 श्लोकों के भाव को समझ लिया है। अब आगे हम 51वें श्लोक को पढ़ेंगे। उससे पहले हम विषय से जोड़ते हुए 50वें श्लोक के भाव को समझ के 51 की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 50वां श्लोक है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समत्व बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। माने ऐसे बुद्धि जो सम हो, समत्व हो जिस बुद्धि का, ऐसी बुद्धि से युक्त जो पुरुष है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं कि बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, ये उपदेश करते हैं। और इसमें समत्व बुद्धि अर्थात ऐसी बुद्धि जो समत्व है, सबको समान मान के चलती है। जो समत्व बुद्धि होगी तो समत्व बुद्धि से युक्त जो कर्म होगा वह निष्काम कर्म होगा, ये है। तो बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते, अर्थात बुद्धि युक्त अर्थात समत्व बुद्धि युक्त जो पुरुष है वह सुकृत दुष्कृते, सुकृत दुष्कृते अर्थात सुकृत अर्थात सुकर्म यानी कि पुण्य, और दुष्कृत अर्थात पाप। पाप और पुण्य कर्मों का फल है। जब हम कर्म करते हैं तो उसके जो फल हैं वही पाप है और पुण्य है। तो इसके लिए सुकृत अच्छा हुआ, मतलब अच्छा किया गया कर्म। कृत माने किया गया कर्म, सु माने सुंदर। तो सुंदर कृत्य यानी सुकृत्य, और दुष्कर दोष रहित जो है, दोष सहित जो कर्म है वो दुष्कृत है। तो सुकृत दुष्कृते बुद्धि युक्त पुरुष यानी पाप पुण्य में जो बुद्धि युक्त पुरुष है वह इस लोक से मुक्त हो जाता है। इस लोक में पाप और पुण्य रूपी फल को त्याग देता है। कौन सा पुरुष? जो बुद्धि युक्त है, अर्थात समत्व बुद्धि युक्त पुरुष इस संसार में पाप पुण्य को इस लोक में छोड़ देता है, दोनों को ही त्याग देता है, इन दोनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को करते हैं। फिर आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। आदेश देते हैं तस्मात् अर्थात इससे, तू योगाय समत्व रूप योग में युज्यस्व लग जा। समत्व माने इससे तू समत्व रूप जो योग है, समत्व बुद्धि वाला जो योग है उसमें लग जा, उसमें प्रवृत्त हो जा। अर्जुन को आदेश देते हैं। इसीलिए क्या आदेश देते हैं? पहले वो समझाते हैं कि जो बुद्धि युक्त, सद्बुद्धि युक्त या समत्व बुद्धि युक्त पुरुष जो है वो इस संसार में पाप और पुण्य दोनों से रहित हो जाता है, पाप और पुण्य को प्राप्त नहीं करता, उनसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए तू समत्व बुद्धि से युक्त जो योग है उससे जुड़ जा। और फिर आगे क्या कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम, कर्मसु कौशलम इति योगः, जो कर्मों में कुशलता है वही योग है। यानी कर्मों में कुशलता लाना ही योग है, उससे ही हम कर्म बंधन से छूट सकते हैं। ये यहाँ पर
हो गया था 50वां श्लोक। 51वां श्लोक यहाँ से आरंभ होता है। तो ये क्या कहता है, उसी विषय को जोड़ करके कहते हैं कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य अनामयम। अब इसमें क्या है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। तो इसमें क्या है कि कर्मजम, कर्मजम अर्थात कर्मों से उत्पन्न होने वाला, बुद्धि युक्ता अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त पुरुष जो है, मनीषिणः, बुद्धि युक्त मनीषिणः माने समत्व बुद्धि से युक्त जो मनीषिणः माने ज्ञानी व्यक्ति है। जिसकी बुद्धि समत्व होगी वो ज्ञानी तो कहलाएगा ही, जिसकी बुद्धि समत्व होगी वो तो ज्ञानी पुरुष होगा ही। तो ज्ञानी पुरुष जो है, जो समत्व बुद्धि से युक्त है, अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त जो ज्ञानी पुरुष है वह कर्मजम, कर्मजम अर्थात कर्म से जन्मने वाला, क्या फल, कर्मजम फलम, कर्म से उत्पन्न जो फल है उसको त्यक्त्वा, त्यक्त्वा अर्थात त्याग करके, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म बंध विनिर्मुक्ता अर्थात जन्म और बंधन से, जन्म रूपी, जन्म बंध अर्थात जन्म रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है। और क्या, अनामय पदम गच्छन्ति, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। वह व्यक्ति जो समत्व बुद्धि से युक्त है, समत्व बुद्धि की व्याख्या हम पूर्व में कर चुके हैं। समत्व बुद्धि से युक्त जो मनीषी है, जो विद्वान है, जो ज्ञानी जन है, वह निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह कर्मजम फल जो है, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है, उस कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देता है। उस कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग करके वह निर्विकार पद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है जो निर्विकार है, जिसमें कोई दोष नहीं है, जिसमें कोई विकार नहीं है। तो क्या होगा, कर्मजम बुद्धि युक्ता, कर्मजम कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को, यानी कर्मजम कर्म से उत्पन्न जो हैं ऐसे फलम फलों को, बुद्धि युक्ता मनीषिणः बुद्धि सद्बुद्धि युक्त जो ज्ञानी जन है वह क्या करते, त्यक्त्वा उस फल को त्याग करके, माने ज्ञानी जन जो सद्बुद्धि से सहित हैं, जिनमें सद्बुद्धि है, समत्व बुद्धि है, ऐसे ज्ञानी जन कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग करके जन्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात वह दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता उनको। सबको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता है, बंधन है। एक बार जन्म ले लिया, फिर मृत्यु होगी, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक बंधन है। लेकिन वो ज्ञानी पुरुष जो सद्बुद्धि आधारित कर्म करता है, वो व्यक्ति जो समत्व बुद्धि आधारित कर्म करता है, तो उससे उत्पन्न होने वाले फल को वो त्यागने में सुलभ होता है। कर्म से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग देता है और त्याग करके ही वह जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। और जब वह जन्म के बंधन से मुक्त होगा तब वह अनामय पद गच्छन्ति, मतलब निर्विकार पद की ओर जाता है। अनामयम अर्थात जो निर्विकार है, निर्मल है, ऐसे पद को पदम गच्छन्ति, पद की ओर जाता है, पद को प्राप्त करता है। यह है। तो समत्व होने की बात कह रहे हैं, समत्व होने की आदेश किया है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कि तस्मात् योगाय युज्यस्व, उस समत्व रूपी योग से जुड़। क्यों? क्योंकि जो उस व्यक्ति, उस योग से जो जुड़ जाएगा, उस समत्व बुद्धि से अगर कोई पुरुष जुड़ जाएगा, कोई ज्ञानी पुरुष जुड़ जाएगा, तो वह फलों को त्याग देगा। कौन से फल? जो कर्म से उत्पन्न होते हैं। कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग देगा और त्याग करके वह जन्म और बंधन से मुक्त होकर के उस निर्विकार पद को प्राप्त कर लेता है। तो ये 51वां श्लोक होता है। इसका हम पाठ करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्यनामयम्। पदम गच्छन्त्यनामयम्, गच्छन्ति अनामयम्, यहाँ पे संधि हो गई है, यण संधि है। तो गच्छन्ति धन अनामयम बराबर गच्छन्त्यनामयम, ऐसा हो जाएगा। तो 51वां श्लोक हो गया। अब आगे अगला श्लोक है। तब इसमें क्या है, फिर आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि यदा ते मोह कलिलम, यदा
ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितिरिष्यति व्यतितिरिष्यति तदा गतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब इसमें क्या है, यदा अर्थात जिस समय, ते तेरी बुद्धि बुद्धि तेरी बुद्धि मोह कलिलम अर्थात मोह रूपी दलदल में व्यतितिरिष्यति पार कर जाएगी। किसको? मोह कलिलम को, मोह रूपी दलदल को तेरी बुद्धि पार कर जाएगी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अगर तू मोह रूपी दलदल को पार कर जाए, अगर तेरी बुद्धि, ते बुद्धि, यदा ते बुद्धि, जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितरिष्यति, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से पार कर जाएगी, तब क्या होगा? तब गतांसी अर्थात प्राप्त हो जाएगा। किसको? निर्वेदम अर्थात वैराग्य को, निर्वेदम गतांसी, निर्वेद को प्राप्त हो जाएगा, वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। और आगे क्या है? श्रुतस्य सुने हुए, और श्रोतव्यस्य अर्थात सुनने में आने वाले सभी भोग जो सुने हुए हैं, माने उस समय सुने हुए, और श्रोतव्यस्य अर्थात इस लोक में सुनने में, या तो तुमने सुने हो डायरेक्टली या फिर कहीं और से सुनी हुई बात हो, दोनों बातें, श्रुतस्य और श्रोतव्यस्य। सुनी हुई कहना और खुद सुनना, दोनों में अंतर होता है। एक तो हम बात जो स्वयं सुने वह, और एक जो दूसरे के द्वारा सुनी हुई सुने, वो दोनों। तो इसमें क्या कहा गया है कि यदा ते बुद्धि, जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम व्यतितिरिष्यति, मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तदा निर्वेदम गंतासी, निर्वेदम गंतासी, तब तुम, तदा अर्थात उस समय, निर्वेदम यानी वैराग्य को, गंतासी गमन होगा या प्राप्त होगे, उस निर्विकार को, उस वैराग्य को प्राप्त होगे। और आगे क्या होगा? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतस्य और श्रुतस्य, इन सभी से किससे वैराग्य प्राप्त होगा? निर्वेदम किससे प्राप्त होगा? तो श्रुतस्य, श्रोतव्यस्य, सुने हुए भोग से, और किसी, या तो खुद ने सुना हो या दूसरे के द्वारा सुना हुआ हो, दोनों ही भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये है, यदा ते बुद्धि मोह कलिलम व्यतितिरिष्यति, जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तदा श्रुतस्य श्रोतव्यस्य निर्वेदम गतांसी, उस समय फिर सुने हुए और सुनने में आने वाले दोनों भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। माने दोनों भोग हमें व्याप्त नहीं कर पाएंगे, दोनों भोगों से हम मुक्त हो जाएंगे। एक भोग जो हम खुद सुनते हैं, खुद देखते हैं, खुद अनुभव करते हैं, और एक दूसरे ने सुना किसी और से और वो हमें शेयर करे, तो इन दोनों वैराग्यों से मुक्त, दोनों भोगों से मुक्त हो पाएंगे। तो ये पूरा श्लोक है, इसका हम पाठ करते हैं कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितिरिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितिरिष्यति, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। ये हो जाएगा 52वां। इसके पश्चात फिर आता है, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। अब इसमें क्या है? श्रुति विपन्ना, श्रुति अर्थात, श्रुति किसको कहते हैं? जो हम भांति भांति के वचनों को सुनते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई, प्रतिपन्न हुई, आपन्न हुई, माने विचलित हो जाना। श्रुति विप्रतिपन्ना अर्थात विभिन्न वचनों को सुन करके जो बुद्धि विचलित हो जाती है, ऐसी बुद्धि, तो उसको हमने कहा श्रुति विप्रतिपन्ना, अर्थात बुद्धि की ऐसी अवस्था जो तमाम वचनों को सुन करके भ्रमित हो गई, भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई। तो श्रुति विप्रतिपन्ना ते अर्थात तेरी बुद्धि, ते बुद्धि, तेरी बुद्धि,
कैसी हो गई? भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि यदा समाधौ निश्चला अचला स्थास्यति। यदा अर्थात जब, समाधौ अर्थात समाधि में, समाधि अर्थात परमात्मा में, निश्चला, निश्चला अर्थात अचल हो जाना, निश्चल जिसमें कोई चलन ना हो, जिसमें कोई गति ना हो, वह होता निश्चल। निश्चल अलग शब्द है, निश्चल अलग शब्द है। निश्चल अर्थात छल से रहित और निश्चल अर्थात चलन से रहित, दोनों में अंतर है। तो यदा जब, समाधौ तेरी बुद्धि समाधौ समाधि में अर्थात परमात्मा में, निश्चला अचल और अचला स्थिर, दोनों भाव, दोनों ही शब्द हैं। अचल अर्थात निश्चल माने जिसमें कोई चलन ना हो, जिसमें कोई गति ना हो, जो स्थिर हो जाए, ठहर जाए। स्थास्यति यानी ठहर जाएगी, तब क्या होगा? तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा में मिलन हो जाएगा, परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। ये उन्होंने यहाँ पर बात बताई कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि, अर्थात भांति भांति के वचनों से अस्थिर हुई तेरी जो बुद्धि है, विचलित हुई जो बुद्धि है, वह बुद्धि जब समाधि में अर्थात परमात्मा में अविचल हो जाए, परमात्मा में जुड़ जाए, परमात्मा में स्थिर हो जाए, तब तदा योगम अवाप्स्यसि, योग को प्राप्त हो जाएगा। तब अर्जुन तू योग को प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए ये भांति भांति के वचन जो सुने हैं या भांति भांति की बातें इस लोक में जो सुनी है या तेरे मन में जो आई हैं, इससे तेरी बुद्धि विचलित हो गई है। अब तू समाधि को प्राप्त होकर के परमात्मा में स्थिर होगी जब तेरी बुद्धि, तब तू योग को प्राप्त होगा। और योग का वर्णन तो पहले ही कर चुके हैं कि अगर हम योग को प्राप्त कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतिरिष्यति, ये तो हम पढ़ चुके। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, जब तुम इन सब से मोह से पार करके योग को प्राप्त कर जाओगे, तब तुम इस संसार से, यहाँ से होने वाले सुख दुख से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। ये पूरी बात यहाँ पर आ गई। तो 53वें श्लोक का अर्थ यही है कि भांति भांति के वचनों को सुन करके तेरी जो बुद्धि विचलित हो गई है, उस बुद्धि को परमात्मा में लीन करो। अगर परमात्मा में लीन कर दिया, परमात्मा का दर्शन कर लिया, परमात्मा का ध्यान कर लिया, तो तेरी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। और जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी तो तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तू उसी परमात्मा में लीन हो जाएगा। और जब हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो हम जब निर्विकार रूपी परमात्मा में लीन हो जाएंगे तो हम भी निर्विकार ही हो जाएंगे। ये होता है उपासना। एक शब्द होता है उपासना। उपासना अर्थ होता है उपधन आसन। उप अर्थात समीप, आसन माने स्थित होना। तो जिसकी हम जो हमारा आदर्श है, जो हमारा इष्ट देव है, हम उसका ध्यान करते हैं, सूक्ष्म शरीर से हम उनके पास स्थिर होते हैं, तो क्या होगा? तो जब हम उनके पास स्थिर होंगे तो उनके गुण हमारे अंदर आना शुरू होंगे। जैसे हम अग्नि के पास बैठते हैं तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है, अग्नि के गुण आने लगते हैं। और अगर हम चारों तरफ बर्फ की सिल्ली हो और वहां बैठ जाएं बीच में, तो क्या होगा? हमारा शरीर ठंडा हो जाएगा, अर्थात ठंड का असर हमारे ऊपर आ जाएगा। कहने का मतलब कि संगत का असर होता है। अगर हम ठंडे वातावरण में रहेंगे तो हम ठंडे हो जाएंगे, गर्म वातावरण में रहेंगे तो हम गर्म हो जाएंगे। इसी प्रकार निर्विकार परमात्मा का ध्यान करके हम उनके समीपस्थ स्थित होंगे, समीपस्थ होंगे तो हम भी निर्विकार होंगे, हम भी ईश्वर के दर्शन को प्राप्त कर पाएंगे, हम भी ईश्वरीय गुणों को, देवीय गुणों को प्राप्त कर पाएंगे। ये यहाँ पर भाव है। तो अर्जुन को उन्होंने सीधा स्पष्ट ये बात कही है कि तू ऐसा कर ले, अपने आप की बुद्धि, अपनी जो बुद्धि जो स्थिर नहीं है, जो तू ये सब चिंतन कर रहा है कि मैं इनको कैसे मारूं, ये कैसे होगा, ये तो ऐसे पाप लगेगा हमको, तो आखिर हमें राज्य लेना ही क्यों है, हम तो भीख मांग के भी जीवन जी लेंगे। ये सब बातें जब बुद्धि में आ रही हैं तो अर्थात तेरी बुद्धि अभी स्थिर नहीं है। इसीलिए अपनी बुद्धि को समाधि में स्थित अर्थात परमात्मा में स्थिर कर। और जब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, जब तेरी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तब तू उस परम पद को प्राप्त कर जाएगा जो निर्विकार है। तब तू योग को प्राप्त कर जाएगा और तू इस दुनिया में जो पाप पुण्य है इन सब से मुक्त हो जाएगा। ये सब बातें जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा तो उसके बाद अर्जुन एक बात पूछते हैं, वो अगले श्लोक में आएगा। तो यहाँ तक ये बात स्पष्ट हुई। अब अगले श्लोक में क्या भगवान से पूछते हैं अर्जुन, अब यहाँ पे एक अलग टर्न आता है, एक अलग विषय पर चर्चा होगी। तो इसमें ये कहा है कि
स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अब यहाँ पे ये बात है ना कि अपने आप को योग में प्रेरित कर, परमात्मा में स्थिर हो। परमात्मा में जब बुद्धि स्थित हो जाएगी, बुद्धि स्थित हो जाएगी परमात्मा में, तो तू इस सब संसार से मुक्त हो जाएगा, तो इन पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा। तब फिर वो बात आई कि स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ कौन होगा? जिसकी प्रज्ञा स्थित है वही तो स्थित प्रज्ञ है। जिसकी प्रज्ञा स्थित है वही तो स्थित प्रज्ञ है। प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थित है यानी स्थिर है। और किस में स्थिर है? परमात्मा में। तो अब ये सामान्य सा प्रश्न, 4 प्रश्न यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आप बार बार प्रशंसा कर रहे हैं कि परमात्मा में स्थिर हो, अपनी बुद्धि को परमात्मा में स्थित कर, अपनी प्रज्ञा को परमात्मा में स्थित कर। तो अब मैं ये कैसे मानूं कि मेरी परमात्मा में बुद्धि स्थित हो गई? उसके क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है? वह कैसे जीवन जीता है? वह कैसे, क्या लक्षण है उसके? वह कैसे बैठता है? वह कैसे चलता है? ये सब प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि पहले वो कह चुके कि अपने आप को परमात्मा में स्थित कर। इससे पहले ही तो हम बात कर रहे थे, इससे पहले यही है कि अपने आप की बुद्धि को, अपनी बुद्धि को स्थित कर परमात्मा में, बुद्धि को स्थित कर परमात्मा में। तो अब वो प्रश्न यही करते हैं कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई हो उसको हम कहेंगे स्थित प्रज्ञ, है ना। ये स्थित प्रज्ञ का अर्थ है कि जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो गई वो है स्थित प्रज्ञ। तो अब प्रश्न शुरू होता है कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा होती है? समाधिस्थस्य केशव, जो समाधि में स्थित है, ऐसा समाधिस्थस्य है ना, समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य, समाधि में स्थित जो स्थित प्रज्ञ है, समाधि में स्थित जो स्थित प्रज्ञ है, उसकी का भाषा, क्या भाषा होगी उसकी? फिर आगे एक शब्द आता है स्थित धी, धी अर्थात बुद्धि। तो जिसकी बुद्धि स्थित हो, समाधि में स्थित हो, परमात्मा में स्थित हो, ऐसी बुद्धि, ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो, किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेत अर्थात कैसे बोलता है, क्या बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, ब्रजेत किम कैसे चलता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे, 4 प्रश्न पूछे कि जिस व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा में अर्थात समाधि में लीन हो जाती है, समाधि में स्थित हो जाती है, वह उसके लक्षण क्या है? का भाषा यानी लक्षण, भाषा का अर्थ यहाँ पर लक्षण से है। उस व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे, उसकी भाषा कैसी होगी, वो कैसे बोलेगा, वह कैसे बैठेगा, वह कैसे चलेगा। ये प्रश्न है अर्जुन के। ये सामान्य प्रश्न एक ही श्लोक में वो पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, समाधिस्थस्य केशव स्थित धीः किम प्रभाषेत, स्थित धीः किम प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम, किमासीत व्रजेत किम, किमासीत व्रजेत किम। ये प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। अब इसमें क्या है, पहला लक्षण के विषय में कहा गया था, तो इसमें कहते प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। तो इसमें क्या है, हे पार्थ, यदा अर्थात जिस समय, यानी जब, यदा अर्थात जब, हे पार्थ जब मनोगतान मन में गत जो हैं, मन में जो स्थित हैं, क्या स्थित हैं, तो मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जो व्यक्ति मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जो मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को प्रजहाति अर्थात भली भांति त्याग कर देता है। तो ये सीधी बात बनती है कि यदा, हे पार्थ, यदा अर्थात जब कोई व्यक्ति, कोई पुरुष मनोगतान सर्वान कामान, मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को प्रजहाति त्याग देता है, तदा अर्थात तब क्या होगा, तदा आत्मना आत्मनि एव तुष्टः, आत्मना आत्मनि
आत्मना मतलब स्वयं आत्मा से, आत्मनि आत्मा में, यानी स्वयं ही स्वयं में संतुष्ट रहता है। जो आत्मनः अर्थात स्वयं, आत्मनि सप्तमी विभक्ति है आत्मनि, अर्थात आत्मा में, एव तुष्टा ही तुष्ट रहता है। जो स्वयं आत्मा में ही तुष्ट रहे, जो स्वयं में ही तुष्ट रहे। हम सभी आत्मा हैं, तो हम स्वयं ही अपनी आत्मा में जब तुष्ट रहते हैं, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब इसमें दो बातें स्पष्ट हैं। एक बात क्या है कि वह व्यक्ति जिसके मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाएं त्याग दी हैं, जिसने, ऐसा व्यक्ति जिसने मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग दिया है, और जो स्वयं में ही संतुष्ट है, जो स्वयं की आत्मा में ही संतुष्ट है, तदा स्थित प्रज्ञ उच्यते, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये पहला उत्तर दिया उन्होंने कि प्रजहाति यदा कामान, प्रजहाति अर्थात त्याग देता है, भली भांति त्याग देता है, यदा अर्थात जब, कामान सर्वान सभी कामनाओं को, और कौन सी कामान, मनोगतान कामान, मनोगतान सर्वान कामान मतलब मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को जो भली भांति त्याग देता है, आत्मन्येवात्मना तुष्ट, जो स्वयं ही स्वयं में संतुष्ट रहता है, जो हर जगह स्वयं को ही देख करके स्वयं में ही संतुष्ट रहे, किसी दूसरे की आवश्यकता ही ना पड़े, स्थित प्रज्ञस् तदोच्यते, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पर ये श्लोक होता है पूरा। तो इसको हम फिर एक बार और पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन में उत्पन्न होने वाली सभी कामनाओं को त्याग देता है और स्वयं ही स्वयं में स्थित होता है, स्वयं ही स्वयं में संतुष्ट रहता है, तब उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये है यहाँ पर। फिर आगे अगला श्लोक यहाँ पे आता है, इसमें है दुखेषु अनुद्विग्मना सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थात दुखेषु अनुद्विग्मना, दुखेषु अर्थात दुखों में, यानी दुखों की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग्मना, अनुद्विग्मना उद्विग्न ना होना, है ना, अनुद्विग, अनुद्विग माने जिसका मन उद्विग्न ना हो, मना, मना अर्थात मन। तो दुखेषु अनुद्विग्मना, दुख के प्राप्त होने पर जिसे अद्वेग नहीं होता, जिसे तकलीफ ना होती हो। दुखेषु अनुद्विग्मना माने दुखों के प्राप्त होने पर जिसका मन द्वेग नहीं होता हो, द्वेग अर्थात जो विचलित ना होता हो, मन तड़पता ना हो, दुख को देख करके कष्ट ना होता हो जिसके मन को, वैसा। सुखेषु विगत स्पृहा, सुखेषु विगत स्पृहा, विगत स्पृहा अर्थात जिसकी स्पृहा चली गई हो, विगत, तो उसको हम कहेंगे निस्पृह। निस्पृह शब्द अर्थात एक तरह से लगाव ना रहना, निस्पृह भाव रहना, किसी से कोई चाह ना रहना। तो सुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु अनुद्विग्मना, सुखेषु विगत स्पृहा। दुख प्राप्त होने पर तो अनुद्विग्मना हो जाए, और सुखेषु विगत स्पृहा, सुख के प्रति लालसा ना हो, सुखेषु सुख प्राप्त होने पर निस्पृह भाव हो जाए, माने वैराग्य जैसा भाव हो जाए सुख में, और दुख में मन तकलीफ में ना हो, उद्वेग ना हो, मन में कष्ट ना हो। आगे फिर कहते हैं वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। वीत राग भय क्रोध, वीत माने चले गए हैं, राग भय क्रोध, वीत माने बीत गए हैं, विगत हो गए हैं, क्या, राग भय क्रोध नष्ट हो गए हों। तो राग भय क्रोध, राग मतलब किसी से अनुराग होना, किसी की चाह होना, किसी से प्रेम होना, प्रीति होना, और भय क्रोध, तो राग भय क्रोध यानी किसी की आसक्ति, किसी के प्रति भय और किसी के प्रति क्रोध, ये तीनों नष्ट हो गए हों। स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे मुनि स्थित व्यक्ति को, माने मुनि स्थित
बुद्धि, ऐसे मुनि को स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्थित बुद्धि वाला उच्यते माने कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं? दुखेषु अनिद्विग्मना, सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखेषु अनिद्विग्मना, दुख प्राप्त होने पर मन जिसका उद्वेग ना हो। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख प्राप्त होने पर निस्पृह हो जाए। वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध जिसके विगत हो गए हों, राग भय क्रोध जिसके नष्ट हो गए हों। स्थित धीर मुनि रुच्यते, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी कहा जाता है, स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। तो ये पूरा होता है यहाँ पर। दुखेषु अनुद्विग्मना, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थिर धीर मुनि रुच्यते, स्थित धीर मुनि रुच्यते। ये पूरा 56वां श्लोक होता है। आगे फिर 57वां है। एक बार पुनः बताइए महोदय इसका, जी बाद वाली लाइन को जो है वो ढंग से नहीं सुन पाया मैं। जी ठीक है, एक बार और इसका हम करते हैं। तो ये जो 56वां श्लोक था इसमें था दुखेषु अनुद्विग्मना, दुखों में तो अनुद्विग्मन हो जाए। जब दुख प्राप्त हो जीवन में तब तो मन जो है उद्वेग को प्राप्त ना हो, उद्वेग से रहित हो जाए। सुखेषु विगत स्पृहा, सुख प्राप्त होने पर उनकी लालच ना हो, उनसे हमारा लगाव ना हो, उससे हमारा अटैचमेंट ना हो, सुख की चाह ना हो। फिर आगे कहा है वीत राग भय क्रोध, राग भय क्रोध, किसी के प्रति अनुराग यानी प्रेम या आसक्ति, भय अर्थात डर और क्रोध अर्थात गुस्सा, वीत माने जिसके नष्ट हो गए हों, ऐसा व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति जो दुखों में जिसका मन उद्वेग ना हो, सुखों में जो स्पृहा ना हो, चाह ना हो, सुखों की चाह ना हो, दुख होने पर मन दुखी ना हो, और जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हों। राग अर्थात आसक्ति या चाह या प्रेम या प्रीति, और भय अर्थात डर, और क्रोध अर्थात गुस्सा, ये तीनों ही जिसके नष्ट हो गए हों, ऐसे व्यक्ति को स्थित धी कहा जाता है। स्थित धी, ऐसे मुनि को, ऐसे ज्ञानवान व्यक्ति को स्थित धी कह के पुकारा जाता है। ये है इसका भाव जी। आगे है फिर, यह सर्वत्र भिस्नेहस ततप्त प्राय शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह ततत प्राप्य शुभाशुभम, ये है। ये पूरा बड़ा शब्द आ गया है, इसको हम नीचे चाहे तो टुकड़ों में पढ़ सकते हैं। संधियां हो गई हैं, इसलिए कहीं स्वर संधि है और कहीं पर विसर्ग संधि है, इस प्रकार से वो बड़ा दिख रहा है। तो यह अर्थात जो सर्वत्र अनभिस्नेह तत प्राप्य शुभाशुभम ना अभिनंदति ना वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह अर्थात जो सर्वत्र सब जगह अनभिस्नेह, अनभिस्नेह अर्थात जो स्नेह रहित हो गया हो, स्नेह अर्थात प्रेम, स्नेह। तो यह अर्थात जो स्नेह रहित हो गया हो सर्वत्र सभी जगह, तत उस शुभाशुभम, शुभ और अशुभ प्राप्त होकर के, ना अभिनंदति जो ना प्रसन्न होता है, ना वेष्टि ना उसका विरोध करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाएगी, उसी की बुद्धि स्थित मानी जाएगी। तो इसमें आगे क्या विशेषता बताई है कि यह अर्थात जो सर्वत्र अनभिस्नेह, अनभिस्नेह अर्थात ऐसा नहीं कि प्रेम से रहित, ऐसा कि उसके स्नेह का मतलब चाह हो सकता है, आसक्ति, वही भाव है कि जिसके सभी प्रकार की इच्छाएं, सभी प्रकार की अभीक्षित वस्तुएं नष्ट हो गई हो, माने इच्छा नष्ट हो गई हो, जिसकी सभी वस्तुओं के प्रति इच्छा नष्ट हो गई हो, यानी अनभिस्नेह, जिसके प्रति जिसकी स्नेह रहित हो गया हो, माने जिसकी चाह, स्नेह अर्थात यहाँ पे जो अर्थ होगा वह है किसी को प्राप्त करने की इच्छा, स्नेह है ना, या कुछ अभिलाषा ऐसा। तो यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जिसका किसी प्रकार के कोई स्नेह ना हो, स्नेह रहित हो गया हो, तत शुभाशुभम प्राप्य, और जब जब वह शुभ अशुभ प्राप्त करता हो, पहली तो चाह खत्म हो गई, किसी भी प्राप्त करने के नाम में शुभ चाहिए ना अशुभ चाहिए, ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए, फिर भी अगर कभी उसको शुभ और अशुभ प्राप्त होता हो तब ना अभिनंदति और ना वेष्टि,
ना तो वह प्रसन्न हो और ना ही वह दुखी हो। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित है। ये क्या हुआ कि दुख आया और हम जो है आग बबूला हो गए, विरोध करना शुरू कर दिया। सुख आया तो हम उछल पड़े, बड़े प्रसन्न हो गए। तो क्या उसकी बुद्धि स्थित मानी जाएगी? नहीं, वह स्थिर बुद्धि वाला नहीं माना जाएगा। तो जिस व्यक्ति का चाह खत्म हो गई हो और जो शुभ अशुभ प्राप्त होने पर ना तो प्रसन्न होता हो और ना ही दुखी होता हो, सुख मिले तो भी ठीक, दुख मिले तो भी ठीक, तब भी उसको कोई तकलीफ नहीं, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाएगी। तो यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति नावेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाएगी। जो सर्वत्र अनभिस्नेह, जो सभी जगह से स्नेह रहित हो गया, आसक्ति रहित हो गया, तत् तत् प्राप्त शुभाशुभम, और जब उसको शुभ अशुभ प्राप्त होता है, ना अभिनंदति ना वेष्टि, ना तो वो खुश होता है, ना ही वह द्वेष होता है, ना ही द्वेष होता है उसको, ना ही उसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ होती है। सुख प्राप्त हो या दुख प्राप्त हो, शुभ का प्राप्ति हो या अशुभ की प्राप्ति हो, दोनों ही स्थिति में जो विचलित ना हो। विचलन क्या होगा? विचलन यही तो होगा जब कोई व्यक्ति एक शांत मुद्रा में बैठा है, शांत मुद्रा में बैठे बैठे अगर वह रोने लगे तो क्या कहेंगे हम कि उसकी बुद्धि में, उसके चेहरे में, उसके स्वभाव में विचलन हुआ। और विचलन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कोई रो भी सकता है तो कोई हंस भी सकता है। हंसना और रोना दोनों ही विचलन है, और दोनों ही विचलन को जो छोड़ दे, ना जो हंसे ना जो रोए, दोनों ही स्थिति में जो सम रहे, दोनों ही स्थिति में जो सम रहे, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाएगी। उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित मानी जाएगी। प्रतिष्ठित अर्थात स्थित। ये सभी विशेषता चल रही स्थित बुद्धि वाले की। जिसकी बुद्धि स्थित हो वह कैसा होगा, तो ये सभी बातें चल रही हैं। तो जो सभी जगह से स्नेह रहित हो गया हो और जब उसको शुभ अशुभ प्राप्त होता हो तो वह ना तो प्रसन्न होता है, ना ही उसको किसी प्रकार का द्वेष होता है, ना ही कोई उसको तकलीफ होती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की प्रज्ञा, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। तो ये है, तो इस प्रकार की है। माने वह, उसको कुछ भी प्राप्त हो, दुख प्राप्त है तब भी वह ईश्वर की इच्छा मान करके जो प्राप्त हो गया तो हरि कृपा, और जो प्राप्त नहीं हुआ तो हरि इच्छा, ऐसे खुश रहता हो कि जो प्राप्त हो गया तब तो हरि की कृपा हो गई, हरि की बड़ी कृपा, जो हमें इच्छा थी वो चाह हो गई, वो पूरा हो गया हमारा, तब तो हरि कृपा। और जो नहीं हुआ तो हरि इच्छा। दोनों में ही अपने आप को निमित्त मान करके जो प्रसन्न रहे। जब वस्तुओं से हमारा अटैचमेंट खत्म होगा तब हमारी बुद्धि स्थित होगी। इसीलिए बहुत सारे लोग इस संसार से भाग जाते। क्यों? क्योंकि संसार में ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस संसार में किसी की मृत्यु, किसी का दुख, किसी का कष्ट दिखता है, किसी की खुशी दिखती, किसी का कष्ट दिखता है। और ये स्वभाव रहता ही है। जब हम समाज में घूमते हैं तो कोई अस्पताल में जाए तो बहुत सारे लोग दरिद्र मिल जाते, दुख मिल जाता है, तो हम सहज ही प्रार्थना कर लेते हैं, हे भगवान इनको भला करो। माने हमारी बुद्धि वहां पर विचलित हो गई। इसीलिए बहुत सारे साधु संत लोग ऐसे निर्जन स्थान पर पहुंच जाते जहां उनको ना तो सुख मिले ना दुख मिले, ना किसी के जन्म ना किसी की मृत्यु, इन सब से जब परे हो जाएं तब शायद उनकी बुद्धि स्थित हो पाएगी। तब भी जंगलों में बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जानवरों से आसक्ति जुड़ जाती, प्रेम जुड़ जाता है। जब प्रेम जुड़ जाएगा तो वहां पे हमारी बुद्धि ऊपर नीचे हो जाएगी, विचलन हो जाएगा, और जब विचलन हो जाएगा तो हमारी जो है स्थिति बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए कहा गया है कि जो शुभ अशुभ प्राप्त करने पर ना तो प्रसन्न हो ना ही दुखी हो, ऐसे ही व्यक्ति की बुद्धि स्थित मानी जाएगी। ये 57वां श्लोक था। इसके बाद एक और श्लोक है, तीसरे प्रश्न के उसमें क्या कहते हैं उत्तर में, यदा संहरते चायम कूर्मोंगानिव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी भी बुद्धि प्रतिष्ठित है जो यदा संहरते चायम, जो कूर्म अंगानि इव सर्वशः, कूर्म अर्थात कछुआ, सर्वशः सब ओर से, अंगानि अंगों को समेट लेता है, इव वैसे ही, यदा अयम जब यह पुरुष इंद्रियस्यार्थेभ्यः इंद्रियों से विषय की प्राप्ति होने पर,
विषयों से, इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे इंद्रियाणि संहरते, इंद्रियों का हरण कर लेता है, इंद्रियों को हटा लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जब व्यक्ति को इस संसार में इंद्रियों के, माने हर किसी व्यक्ति में इंद्रियां तो हैं ही, बिना इंद्रियों के तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। तो नेत्र इंद्रिय है, श्रवण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, जिह रसना इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय है, तो सब इंद्रियां हैं। यह इंद्रियों के अपने विषय भी हैं। जैसे आँख जो है हमारी, इसकी तन मात्रा है, आँख की है, वह दृश्य रूप चाहती है, आँख रूप को देखती है। कर्ण जो है वो ध्वनि को चाहता है, ध्वनि चाहिए कर्ण के लिए, और त्वचा के लिए स्पर्श चाहिए, और हमारी जीभ है उसके लिए रस चाहिए। तो ये जो है घ्राण के लिए सुगंध चाहिए, ये सभी के विषय हैं। तो जब व्यक्ति, जैसे कछुआ होता है, कछुआ जैसे अपने सभी अंगों को अंदर समेट लेता है। जब कछुआ को हमने देखा, नहीं भी देखा हो तो वैसे भी टीवियों में वैसे भी देखते हैं कछुए को, तो कछुआ अपने अंगों को, जैसे वो देखता है कि संकट आने वाला, तो अपने अंगों को वो अंदर समेट लेता है, मुंह अंदर कर लेगा, हाथ पैर अंदर कर लेगा, बिल्कुल पत्थर के जैसा वो बन जाता है। तो जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे ही वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को वैसे ही समेट लेता है। माने वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को वैसे ही समेट लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, वही व्यक्ति की बुद्धि स्थित है। तो यहां पे है यदा, अर्थात जब, संहरते चा अयम अर्थात यह व्यक्ति, संहरते हरण कर लेता है, हटा लेता है, कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः, जैसे कछुआ अपने अंगों को, सभी अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे इंद्रियाणि, सभी इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः, माने इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को वैसे ही हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है, उसी की बुद्धि स्थित है। तो यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये है। तो ये 58वां श्लोक हो गया पूरा। इसके बाद है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात निराहारस्य अर्थात इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करें, माने इंद्रियां जब अपने विषयों को ग्रहण ना करें। निराहार माने जिसको आहार ना मिले, तो हमारी इंद्रियों के जो विषय वो उनके आहार हैं। और तुलना भी तो ऐसे ही की गई है कि घोड़े बराबर हमारी इंद्रियां, और घास वैसे ही विषय। जैसे घोड़े घास की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही हमारी इंद्रियां विषयों के प्रति आसक्त होते हैं। तो घोड़े का आहार घास है, हमारे इंद्रियों का आहार विषय है। तो निराहारस्य देहिनः विषया विनिवर्तन्ते, माने निराहारस्य देहिनः, ऐसा पुरुष जो इंद्रियों से विषयों को ग्रहण ना करे, माने जिसकी इंद्रियां, यानी जो इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करे, ऐसा पुरुष विषया विनिवर्तन्ते, ऐसे व्यक्ति के पुरुष विषय निवृत्त हो जाते हैं। माने जो इच्छाएं हैं, जो विषय है, वह अपने आप छूट जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। वह व्यक्ति उन विषयों से निवृत्त हो जाता है। कौन? तो माने जो निराहारस्य देहिनः, माने निराहार देही के, माने ऐसे व्यक्ति जिसकी इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण ना हो, माने इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण ना करने वाले पुरुष के विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। रसवर्जम यानी आसक्ति निवृत्त होती है। अस्य रस अपि परम दृष्ट्वा निवर्तन्ते, इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की रस अर्थात आसक्ति, यहाँ पर रस का अर्थ है आसक्ति। तो रस अपि
परम दृष्टवा, परमात्मा को देख करके निवर्तते, निवृत्त हो जाते, निवृत्त हो जाना मतलब छूट जाना, हट जाना, है ना, उससे दूर हो जाना। तो ये है यहाँ पे। तो इसमें क्या कहा गया है, निराहारस्य देहिना, माने ऐसा, निराहारस्य की व्याख्या स्पष्ट हुई। निराहार उसको कहा गया है जो निराहार, आहार से रहित हो, जो आहार से रहित हो, माने जिसका आहार छूट गया हो, उसको हम कहते हैं निराहार। निराहार है ना, माने आहार छूट गया हो, आहार अर्थात इंद्रियों का विषय। तो जिस व्यक्तियों के इंद्रियों का विषय छूट गया है, तो ऐसे व्यक्ति के तो विषय वैसे ही निवृत्त हो जाते हैं, है ना, और उसमें रहने वाली जो आसक्ति है वह भी निवृत्त हो जाती है। जब इंद्रियों विषय से निवृत्त हो गई, जब जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके विषयों से हट गई हैं, उसके विषयों से दूर हो गई, तो उसकी आसक्ति भी दूर हो गई। जब कोई व्यक्ति किसी की चाह करता ही नहीं है, तो उसकी इंद्रियों के विषय के प्रति से वो हट गई है, माने विषय के प्रति आसक्ति नहीं रही, आसक्ति नहीं होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है और उसकी आसक्ति भी छूट जाती है। माने जिसकी इंद्रियों ने अपने विषयों को छोड़ दिया, पहले कहा ना कि इंद्रियां विषय से वैसे ही दूर हो जाएं जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, माने जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे ही व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। और जब विषयों से इंद्रियां हट जाएंगी, जैसे विषयों से इंद्रियां हट जाएंगी, तो फिर वो आसक्ति से दूर हो जाएगा। तो उसकी आसक्ति भी, परमात्मा के दर्शन करके आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी। परमात्मा का साक्षात्कार करने पर उसकी आसक्ति भी नष्ट हो जाएगी। ये यहाँ पे कहा गया है। माने जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने विषयों से छूट गई हैं, माने इंद्रियों ने अपने विषयों से दूर हो गई हैं, ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दर्शन हो जाने पर उसकी आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है, उसकी आसक्ति भी छूट जाती है परमात्मा का साक्षात्कार करके। तो ये है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिर्वर्तन्ते माने जिनके विषय निवृत्त हो गए हैं, छूट गए हैं, निराहारस्य देहिना, ऐसे निराहार देही के, निराहार देही के क्या होता है, परम दृष्ट्वा, परमात्मा का दर्शन करके, परम दृष्ट्वा परमात्मा के दर्शन करके उसकी भी जो रस है, रस अर्थात आसक्ति है, अपि विनिर्वर्तते, उसकी आसक्ति भी छूट जाती है, उसकी आसक्ति भी नष्ट हो जाती है। ये यहाँ पर कहा गया है। अर्थात ये हमने पढ़ा कि इंद्रियों को हठपूर्वक विषयों से ग्रहण न करने पर विषयों की निवृत्ति हो जाती है, राग में प्रवृत्ति नहीं होती है और परमात्मा का दर्शन भी हो जाता है। परमात्मा का दर्शन होगा तो आसक्ति छूट जाएगी। ये पूरा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन कहा है। तो ये है विषया विनिर्वर्तन्ते, विषया विनिवर्तते वर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये 59वां श्लोक है। इसके बाद एक 60वां श्लोक और करेंगे, फिर यहाँ पर हम समापन करेंगे। इसमें है यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसभं मनः। अब इसमें क्या है, यत तो हे कौन्तेय, आसक्ति का नाश होने पर प्रमाथीनि, ये प्रमथ स्वभाव वाली, इंद्रियाणि इंद्रिया, यततः यत्न करने पर, विपश्चित बुद्धिमान, पुरुषस्य पुरुष के, मन को, अपि प्रसभम प्रसभम अर्थात बलात् हरन्ति, हरण कर लेते हैं। अर्थात इंद्रियों की प्रबलता कैसी है, तो जो आसक्ति न करने वाला जो व्यक्ति है
ऐसे व्यक्ति को भी, माने आसक्ति तो छूट गई है लेकिन नहीं, जिसकी आसक्ति नाश ना हुई हो। तो हे अर्जुन, आसक्ति का नाश अगर ना हुआ हो, अगर वो प्रश्न ये मतलब ये इसका प्रश्न ऐसा बनेगा कि अगर आसक्ति का नाश ना करें तो आसक्ति बनी रहे तब क्या होगा। तब ये कहा गया है कि हे अर्जुन, आसक्ति का नाश ना होने के कारण, आसक्ति का नाश ना होने के कारण ये प्रमाथीनी, ये प्रमथन स्वभाव वाली, जो बल वाली हैं, है ना, जो हठीली हैं, ऐसी इंद्रियां क्या है, जिसकी तीव्र इच्छा करने वाली इंद्रियां यततः यत्न करते हुए विपश्चित पुरुषस्य, विद्वान पुरुष के, बुद्धिमान पुरुष के मन को हर लेती हैं। बलात् हरंती, बलात् माने बलपूर्वक हरण कर लेती हैं उसके मन को। और मन जो है वो सबसे पहले है। हम आंख बंद कर लें, कोई परेशानी थोड़ी ना, आंख बंद तो हम करते ही हैं, कोई परेशानी थोड़ी ना है, लेकिन आंख बंद करने की प्रेरणा मन देता है। सभी इंद्रियों में जो सबसे ताकतवर इंद्री है वो सूक्ष्म शरीर की है, अंतःकरण की जो इंद्री वो मन है। वही चाह जगाता, वही इच्छा जगाता है। आंख को सुंदर दृश्य देखने की इच्छा वो मन देता है। और गीता जी में आगे आएगा ये विषय, तो यहां पर जो तुलना की गई है वो सारथी की तुलना मन से की गई है। उपनिषदों में भी ये बात आती है कि सारथी जो है वो मन है, घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और घोड़ों के जो चारागाह हैं, घोड़े के जो चारागाह हैं वो विषय हैं, और उस रथ पर सवार हमारी आत्मा है, और ये रथ पूरा हमारा शरीर है, घोड़े उसके इंद्रियां हैं। तो जैसे हमारी इंद्रियां हैं वैसे ही रथ के घोड़े, और घोड़ों को कंट्रोल करने वाला है सारथी, वैसे ही हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है मन, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला है मन। इसीलिए मन से मजबूत होना चाहिए। अगर मन मजबूत नहीं हुआ तो ये विषय जो है, ये आसक्ति जो है, ये जो चाह है वो मन को हरण कर लेती है, और मन को बलपूर्वक हरण कर लेती है। तो जो प्रयास करने वाला व्यक्ति है डूब जाता है, उसका प्रयत्न रखा का रखा रह जाता, धरा रह जाता है, कोई काम नहीं आ पाता है, उसके मन का हरण कर लिया जाता है। तो यहाँ पर यही बातें कही गई हैं कि यत तो यपि कौन्तेय, यत तो अर्थात जो यत्न करता हुआ जो व्यक्ति है वह भी, हे कौन्तेय, पुरुषस्य विपश्चितः, बुद्धिमान पुरुष का मनः प्रसभम, मतलब मन भी जबरदस्ती हरंती, हरण कर लेती हैं। कौन? ये इंद्रियाणी प्रमाथीनी, माने ये बलशाली इंद्रियां, ये बलशाली इंद्रियां ऐसे व्यक्ति के मन का हरण कर लेती हैं जो प्रयत्नशील मन है। और प्रयत्नशील किसका? बुद्धिमान पुरुष का मन। और प्रयत्नशील किसके लिए? तो कहा गया कि हम ईश्वर को प्राप्त कैसे करें, हम सच को कैसे जानें, हम इस संसार से मुक्त कैसे हो सकते। तो ये दो उपाय कहे जाते हैं, एक है वैराग्य और एक है अभ्यास। वैराग्य अर्थात इस संसार की नश्वरता को जान करके इसके प्रति वैराग धारण करो, और वैराग्य धारण करने के बाद फिर क्या करो, अपने मन को बार बार अभ्यास कराओ। पहले तो वैराग्य को जानो, फिर इसका अभ्यास करो, फिर इसका अभ्यास करो, फिर इसका अभ्यास करो। और इन दोनों में ही सबसे कठिन ये होता है कि ना तो हम वैरागी पूर्ण रूप से हो जाएं और ना ही भोगी बने रहें, अपने कर्म को भी ना छोड़ें, अपने कर्तव्य को भी ना छोड़ें, और फिर जीवन जिएं। अब इतनी सब बातें हैं कि अपने मन को विषयों से हटाओ, अपने मन को विषयों से हटाओ, माने इंद्रियों के विषय से हटाओ। तो अब कोई युद्ध के मैदान में खड़ा हो, ये बात समझिए कितना कठिन काम है। युद्ध के मैदान में खड़े हैं, और युद्ध क्यों करते हैं हम? अगर हमें पता हो कि हमें कुछ प्राप्त होना ही नहीं है, हमारे मन में कोई चाह है ही नहीं कि हमें युद्ध करना पड़े। माने एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में कोई चाह है ही नहीं कि मुझे राज्य मिले, स्वर्ग मिले। भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि अपने मन को विषयों से हटाओ। उसको तो ये, हमें तो ये चाह रहती है कि भाई हम पढ़ लें तो क्या होगा, हमें नौकरी मिलेगी, पढ़ लें जीवन सुखी हो जाएगा। वहां तो चाह ही खत्म है, हमें ये आशा ही नहीं कि हमारा जीवन सुखी होगा कि नहीं होगा, फिर भी युद्ध में खड़े रहना। ये कहा गया है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया,
दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। कठोपनिषद कहता है कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह जो पथ है वह छुरी की धार पर चलने के समान है। इस पथ पर गमन करना अर्थात तलवार की धार पर चलना है, और रात भी अंधेरी है। निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस तत्कवयो वदन्ति। और ये पथ जो है वो बहुत ही दुर्गम है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तो ये जो मार्ग है वो इतना आसान नहीं है। स्थित होना, देखिए यहाँ पर इतनी बड़ी वैराग्य की बात जानने के बाद भी अगर कोई वैराग्य ना ले, वो अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह करे, बहुत मुश्किल है। हमें हमारे मन को, इस संसार की नश्वरता को भी जानो, इस संसार की नश्वरता को भी जानो, ताकि तुम इसमें फंस ना जाओ, और अपने कर्तव्य का भी पालन करो ताकि तुम इससे छूट ना जाओ, और अपने जीवन को जियो। किसी चीज की चाह ना रखो ताकि आप अपने कर्मों से ना बंध जाओ। अगर चाह होगी तो हम कर्मों से बंध जाएंगे, और कर्मों से बंध जाएंगे तो हमें जन्म मरण का बंधन प्राप्त होगा, पाप पुण्य में फंस जाएंगे, और पाप पुण्य में फंस गए तो फिर हमारा मोक्ष मुश्किल होगा, तो फिर हमारी बुद्धि स्थित नहीं होगी। पाप पुण्य देखने वाले की बुद्धि स्थित नहीं होगी। और ये अर्जुन का ही प्रसंग है जो कहते हैं कि मछली वाली आंख देखना है, ये चिड़िया की आंख देखना है, तभी स्थित बुद्धि होगी, और स्थित बुद्धि होगी तभी तीर निशाने पर लगेगा। अर्थात बहुत कठिन रास्ता है ये जो प्रवचन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, बहुत कठिन है। तो आज हमारा जो विषय यहीं तक है, इसको हम एक बार पाठ करते हैं। यह है इंद्रियों की प्रबलता। इंद्रियां कितनी प्रबल हो सकती हैं, इंद्रियां कितनी बलशाली हो सकती हैं कि विषयों की आसक्ति अगर नष्ट ना हो ना, तो भले कितना भी प्रयास कर लें, वो मन को घसीट के लाएंगे और हरण कर ले जाएंगे। और यही उदाहरण है विश्वामित्र का। उनकी आसक्ति नष्ट नहीं हुई, इसलिए कोई भी मेनका आकर के उनके तपस्या को भंग कर देती हैं, उनके मन का हरण कर लेती हैं। तो ये यहाँ पर विषय है। तो यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः, हरन्ति प्रसभं मनः। चलिए, तो आज हमारा ये यहीं तक विषय रहेगा। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप जरूर साझा करें। ऐसा तो नहीं कि संपूर्ण जानता हूँ, पर जो बनेगा वो समाधान हम सभी चिंतन करेंगे उस विषय में। तो आपके कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। आसक्ति माने क्या? आसक्ति का अर्थ अटैचमेंट, किसी के प्रति हाँ जुड़ाव, लगाव, वो आसक्ति है। अनासक्ति इसके विपरीत, उल्टा। अनासक्त हो जाना माने किसी की चाह ना होना, किसी से कोई अटैचमेंट ना होना, वो आसक्ति है। डिजायर हो गई क्या? डिजायर अर्थात किसी प्राप्त करना है ना, ऐसे ही लालसा। डिजायर तो एक अलग चीज होगी, माने डिजायर माने जो प्राप्त करने की इच्छा है, ऐसा ही ना। हाँ, तो डिजायर तो वो प्राप्त नहीं है, उसके प्रति भी आसक्ति होती है, लेकिन जो हमें प्राप्त है, जो हमारे पास है, उसकी भी आसक्ति होती है। जैसे हमारा, जैसे हाँ अटैचमेंट तो होता है, अटैचमेंट तो जो प्राप्त नहीं है उससे भी होता है, और जो प्राप्त है उससे भी। जैसे हमारा परिवार है, या हमारे पास हमारा मोबाइल है, सामान्य सा उदाहरण, या हमारी घर की वस्तुएं हैं, कार है, और भी हो सकता है। तो उससे हमारा लगाव, ये दूर ना हो जाए, ये टूट ना जाए, इसी से तो डर है। अपने बच्चों से हम दूर नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अटैचमेंट है, लगाव वो, हाँ वो आसक्ति है, और लगाव नष्ट होना ही अनासक्ति है। तो अभी आप समझिए कि पुत्र से हमारा लगाव ही ना हो, फिर भी हम माँ के कर्तव्य को पूरा करें, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये कहा गया कि बहुत कठिन रास्ता है ये। जी, अन्य कोई प्रश्न? धन्यवाद जी। चलिए फिर शांति पाठ करते हैं। ओ
सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।